नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको पिछले एक सप्ताह में प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण आयोजनों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत खरगोन शहर की जीवनदायिनी कुंदा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने नए संकल्प के साथ नए वर्ष में सफाई अभियान की शुरुआत की। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता। भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल की अगुवाई और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, सीएमओ प्रियंका पटेल की मौजूदगी में सब सफाई अभियान की पिछले दिनों शुरुआत हुई। पहली बार प्रशासन ने 3 माह तक लगातार अभियान चलाकर कुंदा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने का संकल्प लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंदा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने के अभियान के दौरान नगर पालिका या प्रशासन के द्वारा 1 रुपए की भी शासकीय राशि खर्च नहीं की जाएगी। जन सहयोग से ही सफाई अभियान चलाया जाएगा। नगर पालिका, राजस्व, सिंचाई, खनिज सहित प्रशासन के सभी विभाग, सामाजिक संस्थाओं सहित शहर के विभिन्न संगठन कुंदा नदी में सफाई अभियान को सार्थक करेंगे। खास बात यह है कि प्रशासन ने इस बार कुंदा नदी की सफाई अभियान के दौरान नदी से निकलने वाली गाद को किसान और कुम्हार को निःशुल्क ले जाने की छूट दी है। अभियान की अगुवाई करने वाली नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रियंका पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। जो मेन उद्देश्य है वो नदी का गहरीकरण है, वो हो जाएगा तो उससे पानी अच्छा भरेगा और प्रदूषण मुक्त रहेगी हमारी नदी। अमृत 2 योजना में क्योंकि शासन डीसिल्टिंग के लिए कोई पैसा नहीं देता है, नदी में सिल्ट आना स्वाभाविक है, इसलिए अमृत 2 में हमने ब्यूटिफिकेशन का काम लिया है, जिसमें मूलतः आपका दोनों तरफ नदी के पिचिंग का कार्य होगा, प्लांटेशन का कार्य होगा और साथ ही रेलिंग लगाई जाएगी, जिससे ओवरऑल उस पूरे एरिया में ब्यूटिफिकेशन है। लगभग 1500 मीटर के स्ट्रेच में ये काम होगा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि खरगोन की जीवनदायिनी कुंदा नदी को प्रदूषण से मुक्त कराने को लेकर जो प्रशासन ने 3 माह का जो अभियान चला है वो कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कारगर साबित हो सकता है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद भारत में अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी के तहत फरवरी में खजुराहो में बैठकें होने वाली हैं। अधिक जानकारी हमारे छतरपुर संवाददाता से। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को G20 देशों की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों में G20 समूह की बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी फरवरी माह की 23 और 24 तारीख को विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खजुराहो में भी सांस्कृतिक समूह की बैठक होने वाली है, जिसमें G20 समूह देशों के प्रतिनिधि एवं राष्ट्र अध्यक्ष हिस्सा लेने वाले हैं। इसके लिए खजुराहो में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। खजुराहो में साफ सफाई के लिए विभिन्न समाज सेवी संगठनों, पत्रकारों, स्थानीय नागरिकों ने मिलकर सफाई अभियान छेड़ा है। इसके तहत रोजाना शहर के तालाबों, नालियों, सड़कों, पार्कों इत्यादि को भी स्वच्छ करने का काम हो रहा है। बैठक में मेहमानों को बुंदेलखंड रीजन की सांस्कृतिक परंपराओं से अवगत कराया जाए, इसके लिए भी नुक्कड़ नाटक, गायन इत्यादि की तैयारियां चल रही हैं। हाल ही में भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन की मंत्री उषा ठाकुर, छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा एवं खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा भी मौजूद रहे। इन्होंने उपस्थित होकर तैयारियों का जायजा लिया एवं स्थानीय प्रशासन को भी व्यापक दिशा निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से सुनील पांडे। स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं में मुरैना जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रगति पथ पर है। बीते वर्ष दस्तक अभियान के तहत दी गई स्वास्थ्य सुविधाओं ने मुरैना जिले को प्रथम स्थान पर ला खड़ा किया है। इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य मंत्री सहित शासन के अधिकारियों ने मुरैना जिला स्वास्थ्य विभाग को पुरस्कृत किया। अधिक ब्यौरा हमारे मुरैना संवाददाता से। इस संबंध में मुरैना जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश शर्मा ने बताया कि छोटे बच्चों की हेमोग्लोबिन जांच हो। 1,60,000 बच्चों की जांच की गई। एनआरसी में कुपोषित बच्चों को भर्ती कराया गया, जिनकी संख्या 235 थी। अनेमिक बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया गया, जिनकी संख्या 460 थी। ओआरएस की
डिस्ट्रीब्यूशन हो, डायरिया की जांच हो, निमोनिया की जांच हो, ये 100% बच्चों को कराया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हेल्थ आईडी निर्मित किए जाने की प्रतियोगिता में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 28,000 लोगों की आईडी 7 दिन की समयावधि में बनाकर मुरैना प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। चाइल्ड हेल्थ रैंकिंग में मुरैना जिला 16 से चौथे नंबर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं की अद्यतन स्थिति का आंकलन जिला मुख्यालय से लेकर विकासखंड तक एनआरसी, एसएनसीयू, एनवीएसयू में किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धियों पर स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने हार्दिक बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। मंदसौर के गांधी सागर में फरवरी के पहले सप्ताह में जल महोत्सव की शुरुआत होगी। इस महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे मंदसौर संवाददाता। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए गुजरात की कंपनी से टाई अप किया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत के 5 दिन विशेष आयोजन होंगे। इसके साथ ही अगले 6 महीने तक ऐसी ही गतिविधियां संचालित होगी। पर्यटन बोर्ड द्वारा आयोजित यह झील महोत्सव का आयोजन प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन होगा। गांधी सागर बांध के बैक वाटर एरिया में बने आइलैंड में टेंट सिटी और वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट होंगे। पर्यटकों के लिए यहां पर 25 लग्जरी कॉटेज बनाए गए हैं। कलेक्टर गौतम सिंह ने बताया कि और उनकी मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा एक क्राफ्ट बाजार भी होगा जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का और उनके उत्पाद को विक्रय करने का काम करेगा। आयोजन में वाटर स्पोर्ट्स, एयर स्पोर्ट्स, जंगल सफारी सहित कई अन्य गतिविधियां भी होगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। रुक करेंगे झाबुआ जिले का, जहां से हमारे संवाददाता बता रहे हैं जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत झाबुआ में अभी तक 70,000 के लगभग बालिकाओं का पंजीकरण हो चुका है। जिले में अभी तक कक्षा 6वीं की 6,161 बालिकाओं को 1,23,22,000 रुपये, कक्षा 9वीं की 1,169 बालिकाओं को 74,46,000, कक्षा 11वीं की 129 बालिकाओं को 7,74,000, कक्षा 12वीं की 20 छात्राओं को 1,20,000, कॉलेज में प्रवेश होने पर 10 बालिकाओं को 2,50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। जिले में लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 1,81,42,000 की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है। बालिकाओं की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर और कक्षा 12वीं में सम्मिलित होने पर बालिकाओं को विवाह के लिए शासन की तरफ से 1 लाख रुपए का अंतिम भुगतान किया जाना का प्रावधान है। झाबुआ से मैं हरीश कुमार यादव। खंडवा में वन विभाग के इको टूरिज्म बोर्ड द्वारा 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक स्कूली बच्चों के लिए अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। कार्यक्रम में खंडवा जिले के 11 वन परिक्षेत्र के स्कूली छात्र छात्राओं को वन और वन्य प्राणियों के जीवन संरक्षण के प्रति अनुभूति कराने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले स्कूली छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के भावी नागरिकों में वन संरक्षण के संस्कार विकसित करना है। कैंप में पक्षी दर्शन, ट्रैकिंग, नेचर ट्रेल, प्रश्नोत्तरी आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं और गतिविधियां आयोजित हो रही है। इनके माध्यम से बच्चों को वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण तथा सृष्टि में उनकी महत्ता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। अभी तक हम सब ने सरहद पर जवानों को देश के लिए दुश्मन से लोहा लेते हुए और देश के लिए शहीद होते देखा सुना है, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों ने ये देखा है कि आखिर एक युवक सेना का जवान या सोल्जर कैसे बनता होगा। ऐसा होते हुए देखा जा सकता है जबलपुर स्थित जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में, जहां सेना में शामिल हुए अग्निवीरों को अधिकारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ब्यौरा दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। जबलपुर की जम्मू एंड कश्मीर राइफल में भारतीय सेना में शामिल हुए जवानों को तराशने का काम शुरू हो गया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही भारतीय सेना में शामिल होने चुने गए इन अग्निवीरों को ट्रेनिंग देने का जिम्मा जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर को सौंपा गया है, जहां करीब 900 से अधिक जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल ही में सेना में शामिल हुए अग्निवीरों की ट्रेनिंग को मीडिया के समक्ष दिखाया गया। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत चयन होकर आए इस बैच के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखते ही बना। जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर राजेश शर्मा का कहना है कि जब यह सोल्जर अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद निकलेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि ये देश को बेहतर नागरिक के साथ अव्वल दर्जे के सैनिक साबित होंगे। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना काफी सक्सेसफुल है और इसके तहत भर्ती हुए युवाओं में
भी वही जोश और जज्बा है। बहरहाल जबलपुर के जम्मू एंड कश्मीर राइफल रेजिमेंट सेंटर में जबलपुर के अलावा रीवा, मंडला, सागर, कटनी, नरसिंहपुर सहित आसपास के अग्निवीर में शामिल होने आए इन युवकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि तिवारी। नरसिंहपुर जिले में भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि कहे जाने वाले बरमान घाट में मकर संक्रांति से ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ हो चुका है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नरसिंहपुर संवाददाता। मां नर्मदा के रेत घाट पर धार्मिक और पारंपरिक मान्यताओं को समेटे ऐतिहासिक बरमान मेला करीब एक पखवाड़े तक चलता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं और मां नर्मदा का पूजन अर्चन कर आस्था की डुबकी लगाते हैं। पिछली 12 जनवरी को मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने किया। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने मेले को स्वच्छ रखने की अपील भी की। तो यहाँ स्वच्छता बनाए रखें, पॉलीथीन का उपयोग न करें और कचरा न फैलाएं। वहीं 13 जनवरी को जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन नर्मदा किनारे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें जल संरक्षण को लेकर संकल्प लिया गया। नरसिंहपुर जिला एक समृद्ध जिला है, इसकी जमीन अच्छी है, जल स्रोत अच्छे रहे, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है कि वो रेड जोन में है। हमने इतना पानी निकाला है कि हम उस तमाम श्रेणियों को पार कर गए, तो हमें आज से ही संयम का संकल्प लेना चाहिए। पानी को मुफ्त का ना मानकर उसे अमृत तुल्य ध्यान में रखकर ही उपयोग करना होगा। मनोरंजन के भरपूर साधनों के साथ बरमान मेला जमकर खरीदारी का केंद्र भी है। इस बार मेले में विशेष इंतजाम भी किए गए हैं, जिसे बता रहे हैं मेला सचिव व चावरपाठा जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजीव कुमार गोस्वामी। लाइट की व्यवस्था दी जाती है, पेयजल की व्यवस्था दी जाती है, उनके लिए अलाव की व्यवस्था यहाँ की जाती है। मेला प्रांगण में लगभग 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो यहाँ पुलिस प्रशासन, होमगार्ड एवं हमारे एसडीआरएफ के जवान भी नर्मदा नदी के तट पर लोगों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात। बरमान में पुरातात्विक महत्व के साथ साथ कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जिसमें श्री राम मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री ब्रह्मा मंदिर, बराह मंदिर व शारदा मंदिर आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा पुरातत्व महत्व का गरुड़ स्तंभ भी यहाँ है। ऐसे में मेला आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मनोरंजन और खरीदी के साथ साथ धार्मिक स्थलों के दर्शनों का सौभाग्य भी मिल जाता है। नरसिंहपुर से मैं आशीष जैन। मकर संक्रांति पर्व पर श्रद्धालुओं ने नर्मदा घाटों में आस्था की डुबकी लगाई। बड़ी संख्या में भक्तों ने नर्मदा बंजर के संगम महाराजपुर में पूजन और मुख्य स्नान किया। अधिक ब्यौरा मंडला संवाददाता से। हर वर्ष परंपरानुसार भक्तों का सैलाब पर्व के अवसर पर देखने को मिलता है। इस अवसर पर संगम महाराजपुर में मेला भी भरता है। पिछले वर्ष कोविड के प्रभाव के चलते मेला व स्नान में बंदिशें थी। इस वर्ष ऐसी कोई रोक न होने से भक्तों में अधिक उत्साह रहा। बता दें कि संगम महाराजपुर में स्नान के लिए जिले ही नहीं वरन पड़ोसी जिले बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा सहित छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र के श्रद्धालु पवित्र स्नान करने शुभ मुहूर्त में आए। दरअसल पुण्यकाल देर रात में होने से मुख्य पर्व 14 जनवरी के स्थान पर 15 जनवरी को रहा। अनेक भक्त परंपरानुसार 14 जनवरी को पहुंचकर नर्मदा में स्नान किया। संगम स्थल में मुख्य स्नान के अलावा रपटा घाट, किले घाट, अंग्रेज घाट, देव गांव संगम, चकदई घाट सहित तमाम नर्मदा घाटों में स्नान चलता रहा। संगम स्थल पर स्नान व मेला की प्रशासन द्वारा सुरक्षात्मक तैयारियां की गई थीं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंडला से मैं शशांक चौबे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।